कई साल पहले एक दूर देश में गुलमोहरगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां एक गरीब मगर मेहनती लकड़हारा अपनी बेटी नूरी के साथ रहता था। नूरी न केवल सुंदर थी, बल्कि दयालु, समझदार और साहसी भी थी। एक रहस्यमयी खोज। एक दिन नूरी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि अचानक उसे एक झील के किनारे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। इसमें सुनहरे और नीले रंग की रोशनी झिलमिला रही थी। जैसे ही नूरी ने उसे उठाया, झील की सतह अचानक हिलने लगी और पानी के बीच से एक रहस्यमयी परी प्रकट हुई। ओ नूरी, परी ने कहा, तुमने नागलोक की जादुई मुहर पाली है। यह तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकती है जहां कोई इंसान कभी नहीं गया। नागलोक की यात्रा जादुई पत्थर की रोशनी बढ़ने लगी और नूरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हवा में तैर रही हो। कुछ ही पलों में वह खुद को एक अजीब मगर अद्भुत स्थान पर खड़ा पाया। यह नागलोक था। यहाँ के महल चमकते हुए फिरोजी और सोने के बने थे और चारों ओर पानी की लहरों की तरह जादुई रोशनी थी। हर तरफ नागों और परियों का अद्भुत संसार था। कैद में बंद राजकुमार नूरी को जल्द ही पता चला कि नागलोक पर एक दुष्ट नाग, कालसर्प, का शासन था। उसने सच्चे नागराज राजकुमार वरुण को एक जादुई बंधन में कैद कर रखा था और खुद सिंहासन पर बैठा था। परी ने नूरी को बताया, सिर्फ एक निडर इंसान ही कालसर्प को हरा सकता है और नागलोक को मुक्त कर सकता है। नूरी की परीक्षा। कालसर्प को हराने के लिए नूरी को 3 परीक्षाएं पास करनी थीं। अग्नि की गुफा से पार जाना, नूरी को जलते हुए जादुई अंगारों के बीच से गुजरना था। लेकिन जैसे ही उसने परी द्वारा दिया गया चमत्कारी फूल जलते अंगारों पर डाला, रास्ता ठंडा हो गया और वह आसानी से पार कर गई। समुद्र की आत्माओं को शांत करना, उसे एक रहस्यमयी झील के किनारे जाकर वहां की क्रोधित जल आत्माओं को शांत करना था। नूरी ने झील में मिले संगीतमय शंख से मधुर ध्वनि निकाली, जिससे जल आत्माएं शांत हो गईं। नागमणि को पाना। कालसर्प को हराने के लिए नूरी को प्राचीन नागमणि चाहिए थी, जो एक गहरे अंधेरे कुएं में थी। नूरी ने अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से वहां की भ्रमित करने वाली परछाइयों को मात दी और नागमणि हासिल कर ली। कालसर्प से अंतिम युद्ध। अब नूरी कालसर्प से भिड़ने के लिए तैयार थी। उसने नागमणि को हवा में उठाया और एक जोरदार रोशनी चारों ओर फैल गई। कालसर्प चीखने लगा, नहीं, यह संभव नहीं। जैसे ही रोशनी पूरी तरह फैली, कालसर्प अपनी काली छाया में बदलकर हमेशा के लिए नष्ट हो गया। राजकुमार वरुण आजाद हो गया और नागलोक फिर से उजाले और शांति से भर गया। एक नई शुरुआत। नागराज ने नूरी को सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी बहादुरी ने पूरे नागलोक को बचा लिया है। अगर तुम चाहो तो यहाँ की राजकुमारी बन सकती हो। लेकिन नूरी मुस्कुराई और कहा, मुझे मेरा गांव और मेरा परिवार बहुत प्रिय है। मैं वापस जाना चाहती हूँ। परी ने नूरी को आशीर्वाद दिया और उसे एक चमत्कारी मोती दिया, जो जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। जब नूरी अपने गांव लौटी तो सब उसकी बुद्धिमानी और बहादुरी की कहानी सुनकर चकित रह गए और इस तरह नूरी की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। नूरी और नागलोक की वापसी। एक नई मुसीबत। नूरी जब अपने गांव लौटी तो उसके पास नागलोक से लाया हुआ चमत्कारी मोती था, जो उसे हर संकट से बचाने वाला था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु अचानक बीमार पड़ने लगे, कुओं का पानी सूख गया और खेतों में फसलें जलने लगी। बुजुर्गों ने बताया कि यह कालसर्प का अभिशाप है। नूरी हैरान रह गई, क्योंकि उसे लगा था कि वह कालसर्प को हमेशा के लिए हरा चुकी है। लेकिन तभी परी फिर से प्रकट हुई और उसने बताया, कालसर्प की आत्मा अब भी जीवित है और उसने नागलोक में खुद को फिर से शक्ति प्रदान कर ली है। अगर उसे अब नहीं रोका गया तो वह नागलोक और तुम्हारे गांव दोनों को नष्ट कर देगा। एक नया सफर। नूरी ने फिर से नागलोक जाने का फैसला किया। इस बार परी ने उसे एक जादुई तलवार दी, जिसे सिर्फ सच्चे दिल वाला ही चला सकता था। जब वह नागलोक पहुंची तो वहां पहले से भी अधिक अंधेरा छाया हुआ था। नागलोक की झीलें सूख चुकी थीं, आकाश में गहरे बादल थे और हर जगह डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। कालसर्प की नई चाल। नागलोक में प्रवेश करते ही नूरी को एक रहस्यमयी सुरंग मिली। जैसे ही वह अंदर गई, वहां उसे एक विशाल संगमरमर का सिंहासन दिखा, जिस पर कोई बैठा था।
और यह कोई और नहीं बल्कि राजकुमार वरुण था। लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। नूरी, उसने कहा, तुम वापस आ गई? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अब काल सर्प का सेवक बन चुका हूं। नूरी को समझते देर न लगी। काल सर्प ने वरुण को अपने जादू में फंसा लिया था। परी की मदद और नागलोक का रहस्य ठीक तभी परी फिर से प्रकट हुई और बोली, वरुण को बचाने का एक ही तरीका है। तुम्हें नागमणि के असली रहस्य को जानना होगा। नूरी को पता चला कि नागमणि में एक और शक्ति छुपी थी, एक ऐसी शक्ति जो सच्चे प्रेम और साहस से ही जाग सकती थी। उसने तुरंत नागमणि को वरुण के सामने उठाया और कहा, वरुण, अपनी सच्चाई याद करो। तुम नागलोक के असली राजा हो, काल सर्प का गुलाम नहीं। जैसे ही वरुण ने नूरी की बात सुनी, उसकी आंखों में एक चमक आई और अचानक उसकी लाल आंखें फिर से नीली हो गईं। मुझे सब याद आ गया, वरुण चिल्लाया। काल सर्प ने मुझे धोखा दिया था। अंतिम युद्ध तभी एक भयंकर गर्जना हुई और एक विशाल काले नाग की छाया चारों ओर फैल गई। काल सर्प खुद आ गया था। तुम मुझे दोबारा नहीं हरा सकते, काल सर्प चीखा और उसने अपना विषैला जादू फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार नूरी और वरुण दोनों तैयार थे। वरुण ने अपनी नागराज शक्ति का उपयोग किया और नूरी ने अपनी जादुई तलवार उठाई। जब नूरी ने तलवार से हमला किया तो नागमणि की रोशनी फैल गई और काल सर्प की छाया जलने लगी। नहीं, यह असंभव है। काल सर्प की चीखें गूंज उठीं और कुछ ही क्षणों में वह हमेशा के लिए नष्ट हो गया। नागलोक की शांति और नूरी का नया भविष्य। जैसे ही काल सर्प मरा, नागलोक फिर से रोशनी से भर गया। झीलें फिर से बहने लगीं और आकाश साफ हो गया। राजकुमार वरुण ने नूरी से कहा, तुमने मुझे और पूरे नागलोक को बचा लिया। तुम सिर्फ मेरी मित्र नहीं, मेरी रानी बनने के योग्य हो। नूरी ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, मुझे मेरा गांव बहुत प्रिय है, लेकिन अगर नागलोक को मेरी जरूरत है तो मैं यहां रहूंगी। और इस तरह नूरी नागलोक की रानी बनी और उसने वरुण के साथ मिलकर पूरे राज्य में शांति और खुशहाली फैला दी। और इस तरह नूरी की बहादुरी की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।